प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आराधना नहीं है, लेकिन वचन में लिखता है कि जब हम अपने आप को जीवित, भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाते हैं, वो हमारी सच्ची आराधना है। हालेलुया। वो हमारी आत्मिक सेवा है। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ धन्य है आपका नाम। हालेलुया। आइए हम अपने होठों को खोले, अपने मुंह को खोले और उस परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हालेलुया। जय यीशु। आइए सब मिल के गाएं। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए सब मिल के कहें। ओ जय यीशु, जय यीशु। मेरे होठों में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. आइए हम अपने होठों को खोले, अपने शब्दों से परमेश्वर की आराधना करें। ओ धन्य है आपका नाम यीशु। ओ हालेलुया। ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा ऊंचे स्वर में, ओ महिमा
यीशु ओ महिमा तेरी ओ यीशु यीशु ओ महिमा तेरी ओ आराधना ओ आराधना थैंक यू ओ आराधना ऊंचे स्वर में ओ आराधना पृथ्वी पर ओ आराधना मंदिर में यीशु यीशु ओ आराधना तेरी यीशु यीशु ओ आराधना तेरी हालेलुया। आइए हम अपने अपने हाथों को उठाए, अपने आवाज को खोले और परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर को स्तुति दें, हम उनकी बड़ाई करें, अपने होठों को खोले, अपने होठों से परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से मेरी संवर गई। यस लॉर्ड, ओ यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, ओ तूने मुझे सहलाया, ओ तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
जय जयकार करते हैं। हालेलुया। आइए हम शांत ना रहे, हम गीत और म्यूजिक के लिए हम वेट ना करें, लेकिन अब आइए हम उस महान परमेश्वर को अपने होठों का फल को थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। Oh, we glorify your name. Hallelujah. We worship you, Father. Hallelujah. धन्यवाद पिता कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। आइए हम शांत ना रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्य आपका नाम, धन्य आपका नाम। आइए हम सारे उपकारों को हम स्मरण करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपको जो भी उपकार आपके जीवन के लिए आपको स्मरण आता, सबसे महत्वपूर्ण कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। थैंक यू जीसस। आइए हम सब कोई उन सारे उपकारों को याद करें हमारे जीवन में। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाने उस समय से अब तक जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, हम उसके लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्य आपका नाम यीशु। ओ धन्य आपका नाम। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। तू ही है मेरा मेरा सवेरा। आइए हम सबको ताली बजा के तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। ये सबको क्या? तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। Thank you, Lord Jesus. हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया ओ हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम। भाई सबको कहे सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। यस लॉर्ड
हर पहाड़ों से, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, यीशु सबसे ऊंचा है यीशु नाम, हालेलुया, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, हर नाम से ऊंचे में विराजमान है आपका नाम, सारे नामों से ऊपर है, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सब नामों से ऊंचे में। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमारे परिवार के ऊपर, हमारे इस कलीसिया के ऊपर, हमारे जीवन पर हम उसकी घोषणा करें, उनके नाम की हम कहें कि यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह हमारा परिवार का परमेश्वर है, ओ हालेलुया, यीशु मसीह इस कलीसिया का राजा है, थैंक यू जीसस, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, यस लॉर्ड, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। आइए अपने हाथों को उठा के कहे, ओ सबसे ऊंचा है तेरा नाम, हालेलुया, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, हर पहाड़ों से, हालेलुया, से, आसमानों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, thank you Jesus, thank you Lord, we worship you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ जय जयकार के योगी परमेश्वर। आइए परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, वचन में लिखा है कि वो हमारा चट्टान है और जो उस पर खड़े होते हैं वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हालेलुया, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, सर्वोच्च है, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, सर्वोच्च है, धन्य है प्रभु का नाम, 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 सर्वोच्च है, हालेलुया, ओ धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम,
प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है, पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते और सुरक्षा पाते। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Hallelujah. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ आइए हम अपने ओठों खोलें, महान परमेश्वर की प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। आप याद करें कि जब पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित हुआ, उन्हें उस बंदीगृह से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। आइए हम उसकी स्तुति करें, स्तुति हमारा हथियार है। आइए हम स्तुति करें, धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Oh, we worship you, Lord, hallelujah. Oh, we give you glory. आइए हम उसकी स्तुति करें, हम शांत रहें, हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब नाम से ऊंचा, यीशु सब नाम से ऊंचा, छुड़ाने
यीशु सब नाम से ऊंचा। हालेलुया। यीशु सब नाम से ऊंचा, मनोहर गान, महिमावन प्रभु साथ है, धन्य ठिकाने, जीवित वचन। हालेलुया। ओ यीशु सब नाम से ऊंचा, मनोहर गान, महिमा में प्रभु, महिमा में प्रभु, प्रभु साथ है, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने जीवित वचन, जीवित वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु आपका नाम इम्मानुएल, परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता। परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, सब नामों से ऊंचे में विराजमान है। हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दे। प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे छू ले, फिर से छू ले प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओह, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दे। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, यशायाह की पुस्तक में हम देखते हैं जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से घिर गया, वो अपने आप को देख सका और फिर परमेश्वर को उसके जीवन में कार्य करने के लिए एक अवसर मिला। परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, उसे छूकर उसे शुद्ध किया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे फिर से छू ले, फिर से नया बना, फिर से नया बना परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूथे मुझे और निखारे, यूं ही कला में खुदावन गूथे मुझे और समारे। ओ छू
छू, मुझे छू, खुदा मुझे छू, खुदा मुझे छू। हालेलुया। जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योति तेरी, सोच भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच तेरी। आइए सब कहें, जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योति तेरी। आइए प्रार्थना करें परमेश्वर, सोच भी मेरी हो ऐसी, जैसे हो सोच तेरी। ओ छू, मुझे छू प्यारे यीशु। ओ छू, प्यारे यीशु। ओ छू ले परमेश्वर। Thank you Lord। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति में आए, लेकिन वचन में लिखा जब हम उसके पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास, जिसे संसार ने तो इनकार किया, लेकिन परमेश्वर का वो चुना हुआ जन, जब हम उसके करीब आते हैं, हम भी वो जो जीवित पत्थर है, उसके समान जीवित पत्थर बनकर हम उसके आत्मिक घर बनते, जहां परमेश्वर निवास करता है। आइए प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे ऐसा बना, परमेश्वर आज मुझे बदल दीजिए, मेरे पवित्र आत्मा मेरे मन को खोज और मुझे बदल, ताकि परमेश्वर मैं बदल कर आपका निवास स्थान बनने पाऊं। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, ओ यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूथे मुझे और निखारे, जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले तेरी ज्योति, सोच भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच तेरी। ओ छू, मुझे छू प्यारे यीशु। ओ छू, मुझे छू प्यारे यीशु। यस लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना आज। परमेश्वर हम यहाँ पर जैसे आए हैं वैसे ही नहीं जाना चाहते परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय पर ढूंढना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहे कि परमेश्वर हम संपूर्णता से आपकी आराधना करना चाहते, संपूर्णता, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, पूरे बल से परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया।
sent you, Lord Jesus. Hallelujah. वचन, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए प्रायश्चित बन गया और वो हमारा एडवोकेट है। अगर हम यहाँ पे किसी ऐसी दशा में आए हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं, आइए हम प्रभु के करीब आए, प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरे महायाजक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। ओ यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। सदा के लिए अनंत तक सनातन का महायाजक है, सदा के लिए अनंत तक सनातन का महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। ओ यीशु मसीह मेरा महायाजक है। आइए अपने कमजोरियों को प्रभु के पास रखें। वचन में लिखा है कि वो हमारा महायाजक है और उन सारे कमजोरियों से, निर्बलताओं से होकर गुजरे जिससे हम गुजर रहे हैं, और वो हमारी कमजोरियों को समझता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए महायाजक है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए विश्वास योग्य, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए दयालु और विश्वास योग्य यीशु मसीह मेरा महायाजक है। ओ यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा महायाजक है, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। और कोई मुझे नहीं समझ सकता है, लेकिन प्रभु मेरे पास आप हैं जो मुझे आप समझ सकते हैं। थैंक यू जीसस, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। हालेलुया। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। आमीन। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे। एंड किसी को पता है हम लोग कौन से विषय में अध्ययन कर रहे हैं? किसी को पता है? जो मैं शेयर कर रहा हूँ, हम लोग एक सीरीज
काइंड ऑफ सीरीज है. सो किसी को याद है? नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना. सो अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमने देखा कि परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा, प्राइमरीली मुख्य रीति से हम परमेश्वर को उसके वचन से हम जानते हैं. जब हम उनके वचन को पढ़ते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं. आमेन. सो बाइबल रीडिंग इज मस्ट. परमेश्वर के वचन को पढ़ना. कितने लोग पिछले हफ्ता बाइबल पढ़े हैं? आप हाथ उठा सकते हैं. नहीं पढ़े मत उठाइए. एंड देन सच बोलिए. ओके. एंड डिसाइड करिए कि आने वाले वीक से हम लोग, यहां से जाने के बाद से हम लोग वचन को पढ़ना शुरू करेंगे. अगर आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर को नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे. मैं बताना चाहता हूं, हम कहीं पहाड़ पर चले जाए, कोई आपको बोले कि 40 दिन 40 रात पहाड़ पर बैठे रहिए, आप प्रभु को देखेंगे. नहीं, हम और आप प्रभु को देखने नहीं पाएंगे. ओके. बट देन हमने सीखा कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु को जानते हैं. वी नो हिम व्हेन वी रीड हिज वर्ड. क्योंकि ये वचन स्वयं कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. आज कलीसिया में कई लोग अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं. वो जानते हैं कुछ अनुभवों को किए और वो जानते हैं, बट देन वो एक्सपीरियंस ही कंप्लीटली नहीं बताता है कि परमेश्वर कौन है. आपको पता है, जब आपको चंगाई मिलता है सो आपने अनुभव किया. केवल एक्सपीरियंस ये नहीं बताता कि आप परमेश्वर को जानते हैं. बट आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ अध्ययन करेंगे. एंड आज जो है परमेश्वर को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट को देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर को हम लोग जानते हैं. ओके. सो हम लोग खोल लेंगे पहला यूहन्ना एंड 1 जॉन. और जब हम पतरस को पढ़ रहे हैं, पहला यूहन्ना को पढ़ रहे हैं, यहां पे बार बार इस बात को कहा गया है कि मसीह की पहचान में बढ़ने के विषय में, टू ग्रो इन द नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. दूसरा पतरस और उसका हम लोग 3 अध्याय एंड उसका 18 पद में लिखता है, बट ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ द लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट. है ना. उससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि इन सारी बातों को जानकर कि यीशु मसीह आने वाले हैं, न्याय होगा, सारी बातें क्या हो जाएंगी? जो चीजें हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, शायद संसार की चीजें, सब जलकर राख हो जाएगा. इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह आएंगे. वो धीरज इसलिए धर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो. और फिर वहां पे लिखता है, इन बातों को जानते हुए, पहला पतरस 3 अध्याय और उसका जब हम दूसरा पतरस 3 अध्याय एंड 17-18 पद में लिखता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं ना खो दे, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ. पहचान का मतलब प्रभु को जानने में, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता क्या है, वो बढ़ते जाए, हम प्रभु को जाने. आमेन. आज बहुत सारे मसीह लोग अपने परमेश्वर को नहीं जानते. सो आप अपने बाइबल को पढ़े. ये मुख्य रीति से आप कैसे प्रभु को जानेंगे? वचन को पढ़कर. आमेन. और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की ओर चलेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं. पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 1 पद से जब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखता है, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, उस जीवन के वचन के विषय में. कौन सा वचन है ये? आपके हाथों में कौन सा वचन है? ये कोई उपन्यास नहीं है, ये कोई नोवेल नहीं है, लेकिन ये क्या है? इस वचन में क्या है? जीवन है. यानी कि ये जीवित वचन. ये कैसे जीवित वचन? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ. हालेलुया. सो दिस इज अ मैनिफेस्टिंग वर्ड ऑफ गॉड. ये वचन क्या है? प्रकट होने वाला वचन है. अगर इस वचन में लिखा है कि वो हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, वो हमें चंगाई देता है, वो वचन हमारे लिए प्रकट होगा. हालेलुया. हमें क्या करना है? विश्वास करना इस वचन पर. आमेन. और विश्वास करने से, विश्वास कैसे आता है? सुनने से, या आप कह सकते हैं पढ़ने से. आमेन. सो जब तक हम बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा और ये वचन हमारे लिए प्रकट नहीं होगा. सो ये वचन कैसा है? जीवित वचन है, इसमें जीवन है. ये वचन क्या होता है? देहधारी होने वाला वचन. यहां पे लिखा है, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा. वो कह रहा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा. इस वचन को उसने देखा. किसको देखा? जीवन के वचन को. कब देखा? जब यीशु मसीह देह
धारी हुए। हालेलुया। सो दैट मीन्स वो वचन जो है वो प्रकट हुआ और उसके विषय में कह रहा है कि मैंने उसको देखा है। और फिर लिखा है जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से क्या किया, छुआ। उस वचन जो प्रकट हुआ उसे उन्होंने क्या किया है, छुआ है। आमीन। और फिर लिखा है या जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और इसकी गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि हमने एक्सपीरियंस किया उसको टेंजिबली, मतलब छू कर भी, और हमने उसे देखा है। और वो जीवन का वचन, क्यों? क्योंकि वो प्रकट हुआ, वो प्रकट होने वाला वचन है। हालेलुया। जब हम इसको पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में कैसे जानेंगे? हम अनुभव से भी जानेंगे। प्रभु हमारे जीवन में क्या होगा? प्रकट होगा। वो वचन हमारे जीवन में क्या होगा? प्रकट होगा। हालेलुया, आमेन। और नीचे लिखा है और उसकी गवाही देते हैं। और लिखा और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर क्या हुआ है? प्रकट हुआ। परमेश्वर के साथ कौन था? वचन था। और कौन प्रकट हुआ वचन से? यीशु मसीह देहधारी होकर वो क्या हुआ? प्रकट हुआ। यानी कि ये वचन भविष्यवक्ताओं में जो लिखा हुआ था, पतरस कहता है कि जो भविष्यवक्ताओं में लिखा हुआ है वो मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना, और भविष्यवक्ताओं में जो लिखा वो दृढ़ हुआ है। वो क्या हुआ है? यानी प्रूव हुआ है कि जो लिखा हुआ था वो वचन प्रकट हुआ है। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ये वचन कोई आलतू फालतू वचन नहीं है, मैगजीन नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वचन है, आप उसको सोने से भी ज्यादा, चांदी से भी ज्यादा आप उसको क्या करें? वैल्यू दें। हालेलुया। आज हमारे पास बाइबल है, किसी दिन हो सकता है हमारे पास बाइबल ना मिले। सो इस वचन को हम क्या करें? पढ़े। हम आगे से पहला चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक पढ़े, फिर पढ़े, आगे पीछे जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम अंदर अपने अंदर परमेश्वर को वचन लेंगे, हम उतना परमेश्वर के प्रकटीकरण को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया। सो मैं आपको वचन पढ़ने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि आपको हेड नॉलेज हो, बट देन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप परमेश्वर को जाने, आप परमेश्वर को क्या करें? पहचाने, आप उसको एक्सपीरियंस करें। यहां पर लिखा आगे, फिर लिखता है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। वो कह रहा है कि हम तुमको उसका समाचार देते हैं। किस लिए? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ क्या हो? सहभागी। वो कह रहा है कि हम ये वचन सुना रहे हैं ताकि तुम आकर मेरे साथ फेलोशिप करो। क्या करो? फेलोशिप करो। क्यों? उसका बारे में भी लिखा हुआ है, उसके विषय में लिखा हुआ, लिखा है और हमारी या सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। वो बोल रहे हैं यूहन्ना कि मैं तुमको यीशु मसीह के विषय बता रहा हूं और मेरे साथ आके सहभागिता करो। क्यों? क्योंकि मेरी सहभागिता किसके साथ है? एक सच्चा ट्रू फेलोशिप कहां होता है? जहां पे सारे लोग, अगर मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूं और मैं बोलूंगा मैं फेलोशिप, नहीं, वो ट्रू फेलोशिप नहीं है। बाइबल के अनुसार ट्रू फेलोशिप वो होता है जब जिससे मैं मिलने जा रहा हूं उसका पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता है, और मेरा भी जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता है, वहां पे एक सच्चा फेलोशिप होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यहां आए हैं, आपका पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं हुआ है, आप यहां से वापस जाएंगे और कहेंगे मैं फेलोशिप से आ रहा हूं, वो फेलोशिप नहीं है। आप फिजिकली किसी से मिल के जा रहे हैं। पर देन हम प्रार्थना करते हैं कि अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता कब तक होती रहे? सदा काल तक होती रहे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? हम सहभागिता कर रहे हैं। वी आर हैविंग फेलोशिप विद आवर गॉड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उनसे सुन रहे हैं। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में प्रभाव कैसे डालेंगे। जब आपके जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता है, जब आपसे कोई मिलेगा उसका जीवन बदलेगा। और यूहन्ना जो बोलता है वो कह रहा है मेरे साथ आके मिलो, फेलोशिप करो। किस लिए? क्योंकि मेरा फेलोशिप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए, है ना, परमेश्वर के साथ आप सहभागिता करिए, फेलोशिप करिए। आमेन। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन को जानने के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और हो सकता है आज मैं सारी बातों को नहीं बताऊं, लेकिन हम लोग थोड़ा सीखेंगे, लेकिन हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अब हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आ गए हैं। हम पहले सीखे कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर हम उसको क्या करते हैं? जानते हैं।
ओके लेकिन यहां पे जब यूहन्ना पहला यूहन्ना को पढ़ेंगे वहां कई बार कई सारी बातों को लिखा गया है। इफ यू से दैट आई हैव फेलोशिप विद गॉड, वहां लिखा अगर तुम कहते हो कि मेरा संगति परमेश्वर के साथ है तो हमको कुछ प्रूफ करना है। वहां पे लिखा है और एक जगह में लिखा अगर तुम कहते हो कि तुम प्रभु को जानते हो तो तुमको कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। वहां लिखा है अगर तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर में बने रहते हो तो तुमको कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। लिखा है कि अगर तुम कहते हो कि तुम प्रभु में हो तो तुमको कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। सो आप लिख सकते हैं इसको सो दैट आपको याद रहे कि प्रभु को जानना, टू नो गॉड इज टू हैव हिज नेचर। ओके, प्रभु को जानना क्या है? केवल पढ़ना नहीं है। अब जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान में है, प्रभु को जानना क्या है? उनके चरित्र को अपने जीवन में लागू करना, प्रभु को जानना है। टू नो गॉड इज टू हैव द नेचर ऑफ गॉड, ये बाइबल हमें बतलाता है। हालेलुया। क्या है प्रभु को जानना? क्या है? उनका चरित्र हमारे जीवन में होना, प्रभु को जानना है। हालेलुया। सो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, बट देन अब यूहन्ना और भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है कि प्रभु को जानना क्या होता है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 पद से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है। प्रभु का नेचर क्या है? उसका चरित्र क्या है? कि वो ज्योति है और परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। आप समझते हैं ज्योति और अंधकार क्या है? ज्योति मीन्स परमेश्वर में कोई पाप नहीं है। सो प्रभु का नेचर क्या है? कि वो ज्योति है। ओके, आज हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु को जानने के विषय में और आज उसका सब टॉपिक यह है कि प्रभु को जानना, उसके चरित्र का हमारे जीवन में होना। सो यहां लिखा है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और नीचे लिखा है यदि हम कहें, हम बहुत कुछ कहते हैं। बाइबल में लिखा है, जब हम याकूब उसका 1 अध्याय उसका 19 पद को और 22 पद को कोई पढ़ दीजिए, कोई जोर से पढ़ दीजिए। हाँ, 19 याकूब उसका 1 अध्याय का 19 और 22 पद। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ओके, 22 पढ़ लिया? ओके, मैं पढ़ देता हूं। 1 अध्याय याकूब 1 अध्याय का 19 पद। यहां पे लिखा है, हे मेरे प्रियो भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए क्या रहो? तत्पर रहो, और बोलने में धीर है और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य को क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। 22 पद को जब हम पढ़ेंगे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। सो वहां 3 बात है, सुनो, कम बोलो और चलो। ओके, सो हमको क्या करना है? सुनना है और क्या करना है? बोलना कम है, क्योंकि हम बहुत बोलते हैं, प्रभु मुझसे ये बात किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बोलने वाले प्रभु को जानते ही नहीं है, वो बस किसी को कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत बार बोलते हैं मेरा परमेश्वर के साथ संगति है, बट यहां पे लिखा है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। अगर तुम अंधकार में हो तो तुम्हारा परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है। फेलोशिप मतलब जब हम संगति करते हैं, प्रभु को जानते हैं, हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, एक दूसरे के नेचर को हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं जब हम संगति कर रहे हैं। संगति मीन्स, फेलोशिप मीन्स शेयरिंग। जब हम किसी के साथ संगति करते हैं, हम खाना खाने जाते हैं, हम क्या करते हैं, है ना? स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अपने अपने फूड को शेयर करते हैं, ठीक है। और उससे भी जब हम हायर लेवल संगति में जाते हैं, वो अपने एक दूसरे के विचार को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। सो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि हम बहुत बोलते हैं, है ना? यहाँ याकूब में कई जगह लिखा है कि तुम जब बोलते हो, तुम ऐसा बोलते हो, तुम ऐसा बोलते हो। सो हम कई बातों को बोलते हैं, बट देन हम कम बोले, ज्यादा सुने और उसे अपने जीवन में क्या करें? हम लागू करें। हालेलुया। सो यहां पर हम वापस आएंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद, और वहां पे क्या लिखा है? यदि हम, आइए मेरे साथ कहें, यदि हम कहें।
ओके, ऐसा 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 स्टेटमेंट्स बहुत है यहाँ पे। सो यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ अगर हमारी सहभागिता है, या तो अगर हम कहते हैं कि प्रभु को जानते हैं, है ना, ये लिखा है, और फिर अंधकार में चले तो हम क्या हैं? झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हम क्या है? झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। यहां लिखा है कि इफ वी से ओके, बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट वी हैव फेलोशिप विथ वन अदर। ओके, 6 पद, इफ वी से वी हैव फेलोशिप विथ हिम while we walk in the darkness we lie and we do not practice the truth। यानी कि हम झूठ बोलते हैं और हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। सो हम अगर हम कहते हैं कि हम मेरा परमेश्वर के साथ फेलोशिप है, फेलोशिप का मतलब हम जानते हैं अपने परमेश्वर को, तो इसका मतलब हमको क्या होना है? बोलने वाला नहीं लेकिन प्रैक्टिस करने वाला मसीह होना है। हालेलुया। अगर हम अंधकार में चल रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है और अगर पाप में आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ आकर सेल मीटिंग आकर आप जा रहे हैं, सो आपका उस ज्योति के साथ कोई संगति नहीं है। आप अपने परमेश्वर को, मैं अपने परमेश्वर को नहीं जानूंगा अगर मैं पाप में जीवन को व्यतीत करके अगर हम चर्च में आ रहे हैं, तो वी हैव नो फेलोशिप विथ गॉड। हमने क्या देखा कि प्रभु को जानना क्या है? उसके चरित्र का हमारे जीवन में होना। हालेलुया। प्रभु क्या है? ज्योति है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है, जिसमें कोई अंधकार नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर के साथ फेलोशिप है, यानी कि हम कह रहे हैं मेरा एक किसके साथ फेलोशिप है? पवित्र जन के साथ फेलोशिप है, मेरा पवित्रता के साथ फेलोशिप है, मेरा ज्योति के साथ फेलोशिप है। अगर हम अंधकार में जी रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी पाप है, व्यभिचार है ना, या फिर किसी भी प्रकार के पाप हैं। आजकल लोग क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और लोगों के पहले टीवी हुआ करता था, अब क्या है? मोबाइल। टीवी को बाथरूम में लोग नहीं ले जा सकते थे, अब फोन को ले जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, है ना? मैं जवानों को से भी बात करना चाहता हूं। सो हम ये नहीं कह सकते कि हम फोन नहीं चाहिए प्रभु। बाइबल में लिखा है कि हम अपने आप को यहां कैसे जानकर जिए कि हम परदेसी हैं। सो अगर हम अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम बोलते हैं कि हम फेलोशिप है परमेश्वर के साथ, लेकिन हम सीक्रेट में मेरा ऐसा जीवन है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं और हम प्रैक्टिस करने वाले मसीह नहीं है। सो यहां क्या लिखा है कि इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट वी हैव फेलोशिप विथ वन अनदर एंड द ब्लड ओके 6 पद, if we say we fellowship with him while we walk in the darkness we lie and we do not practice the truth। अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति में चल रहे हैं, यानी कि हम प्रभु को जानते हैं, यदि हम कह रहे हैं प्रभु के साथ मेरी सहभागिता है ज्योति के साथ, और अगर हम अंधकार में चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं और हम ज्योति को क्या नहीं कर रहे हैं? उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ओके, सो पहली बात, अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति में चल रहे हैं, पाप में चल रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर को जानना, हम परमेश्वर को नहीं जानते। वी डू नॉट नो। हम क्या कर रहे हैं? बस कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बस कह रहे हैं। याकूब 1 अध्याय में क्या लिखा है कि कम बोलो, ज्यादा सुनो और उसको करो। नीति वचन में लिखता है ज्यादा बोलने से क्या होता है? पाप होता है ना? कंट्रोल योर टंग बिकॉज इफ यू स्पीक मोर इट लीड्स टू सिन, है ना? क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या है? हम अपने मुंह से सबको बता रहे मुझे परमेश्वर ने ये बोला, वो बोला, है ना? बट देन रियलिटी में क्या है? जब हम देखेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे, क्या हम ज्योति में चल रहे हैं? हम बोल रहे हैं मेरा ज्योति के साथ सहभागिता। जो सहभागिता मतलब प्रभु को जानना। ओके, सो पहला कुरिन्थी और उसका 6 अध्याय और 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, इस वचन को हम लोग सब जानते हैं। कोई पढ़ दीजिए उसको, क्या लिखा है? वहां लिखा है ज्योति का अंधकार के साथ कोई सहभागिता नहीं है। अगर हमारा जीवन मिलावट वाला जीवन है, हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं। दो हम अपने हेड में जान रहे हैं, प्रभु नहीं चाहता कि हमारा हेड नॉलेज हो। प्रभु क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करें, चले। जब हम उसके अनुसार चलते हैं, तब हम परमेश्वर को क्या करते हैं?
जानते हैं। आमीन। ये हमारे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा कि अरे हम तो जानते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर हम नहीं चलते हैं ज्योति में तो हम नहीं जानते हैं। ये परमेश्वर का वचन। सो जॉन जो है, यूहन्ना जो है, और प्रभु को जानने के विषय में और भी ऊंचे स्तर पर वो लेकर जा रहा है और वो कलीसिया को सिखा रहा है। सो क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। ओके, पहला कुरिन्थ, हाँ 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 हाँ, यस यस। सो यहाँ पे लिखा है कि ज्योति का अंधकार के साथ कोई रिश्ता नहीं। अगर हम अंधकार में चल रहे हैं, अभी भी हमारे जीवन में कुछ पाप है, दैट मीन्स हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके पास हियाव नहीं होगा, वो परमेश्वर के लिए बड़े कामों को नहीं कर पाएंगे, वो अपने जीवन में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। हमने पढ़ा, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, और वो केवल हेड नॉलेज के विषय में नहीं लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं कैसे, उसके वचन के अनुसार चलकर। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, प्रभु ज्योति है, उसका नेचर जब हमारे अंदर है, हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हो सकता है पूरे वचन में से एक दो वचन हम शायद याद नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। अगर हमको मेमोराइज नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर हम उस वचन के अनुसार चल रहे हैं तो प्रभु कहता तुम मुझे जानते हैं। सो अपने जीवन के साथ खेलना हमें और आपको क्या करना है, बंद करना है, बंद करना है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई कमजोरी है, आप अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, आप उसे बंद करिए। बिकॉज प्रभु कहता है मेरा तुम्हारा कोई, तुम मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि मैं ज्योति हूं, तुम तो अंधकार में हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, है ना। सो परमेश्वर यहाँ पे यूहन्ना बता रहा है कि केवल एक्सपीरियंस से जानना नहीं है, कि एक दिन परमेश्वर मुझे आके छू लिया, मेरे पर हाथ रखा गया और मैं गिर गया और मुझे बहुत अनुभव हुआ, अच्छा अनुभव हुआ, और मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वो जानना नहीं। यहाँ पे लिखा है, सबसे ऊंचे स्तर का जानने के विषय में लिखा है प्रभु को, कि हम जैसा प्रभु ज्योति, मतलब हम जो उनका नेचर है, जब हम अपने उसके नेचर को अपने जीवन में हम रखते हैं, लागू करते हैं, तब हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, आमेन। दूसरा पत्र, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 4 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद को पढ़ेंगे। ओके, और इस पूरे वचन को हम लोग पढ़ लेंगे 5 पद से 6 पद से। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो तुम झूठे हो और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से क्या रखते हैं, हम सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ओके, इसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन हम 2 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 4 पद से। यहां पे लिखा है, यहां लिखा है जो कोई या कहता है। फिर क्या लिखा है, जो कोई या कहता। हम लोग मसीह लोग बहुत बोलते हैं, बहुत कहते हैं, ठीक है, अपने मसीह के साथ वॉक के विषय में बहुत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे लिखा है जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता। बहुत लोग कहते हैं कि हम जान गए, लेकिन अगर वो उसकी आज्ञा को नहीं मानता तो वो क्या है, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। ही इज अ लायर एंड देयर इज नो ट्रूथ इन हिम, है ना। सो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो लिखा है जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम क्या हो गया है, सिद्ध हो गया। यानी प्रभु जो हमसे प्रेम किया है, प्रभु तब कहेगा कि मेरा प्रेम तुम में सिद्ध हुआ, जब हम उनके वचन में चलने लगे। जो पाप में, जो उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसमें परमेश्वर का प्रेम जो है वो क्या नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम सिद्ध होने का मतलब परमेश्वर का प्रेम हमारे पूरे अस्तित्व में क्या हो गया, पहुंच जाना। यानी कि हमारे सीक्रेट लाइफ में भी परमेश्वर का प्रेम जब प्रभाव डालता, सीक्रेट लाइफ जहां से हम क्या करते हैं, पाप करते हैं,
जब वहां भी परमेश्वर, जब हम वहां भी हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। आपका सबसे, एक मनुष्य का सबसे गुप्त स्थान कौन सा होता है? हाँ, जब वो उसका मन उसका गुप्त स्थान है। जब हम अपने मन में भी, जब कोई नहीं देख रहा, जब परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, बाइबल में लिखता है कि तुमने मुझे जान लिया है और मेरा प्रेम तुम में क्या हुआ है? सिद्ध हुआ। सो हमारे पास सवाल है, क्या मसीह का प्रेम हम में सिद्ध हुआ है? आपको पता है जब यीशु मसीह आएंगे, कौन हियाव बांध कर खड़े रहेंगे अंत के दिन में? कौन? यस, ओके, और थोड़ा क्लोज बताइए। लिखा है कि जिसके अंदर में मसीह का प्रेम सिद्ध हो गया है, वो लोग क्या रहेंगे? बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। हालेलुया। यानी कि वो मसीह के प्रेम को जानकर, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 28 पद को पढ़ेंगे। ओके, ओके, कोई पढ़ दीजिए। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। ओके, सो लिखा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो जब तक कि वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने क्या हो? लज्जित ना हो। सो जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, ठीक है, यहां पे अब शर्म आ रहा है चलेगा, लेकिन उस दिन जिसको शर्म आ रहा होगा, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे होंगे, वो देख रहे होंगे, प्रभु देख के ही पहचान जाएगा इसको शर्म क्यों आ रहा है ना। बाइबल में लिखा है जहां पे धार्मिकता होता है वहां पे वो लोग कैसे होते हैं? बहुत बोल्ड होते हैं, उनको कोई शर्म नहीं होता है। आदम हवा को शर्म कब आया? जब वो पाप किए, तब उनको क्या आया? शर्म आया। सो जिस दिन यीशु मसीह आएंगे उस दिन हमारे पास हियाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन के अनुसार नहीं चले। और उसका मतलब क्या है? कि उसका प्रेम हमारे जीवन में सिद्ध नहीं हुआ है। परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम हमारे जीवन में सिद्ध कब होगा? जब हम उसके आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि प्रभु आपने जो प्रेम किया है वो मेरे जीवन में सिद्ध हुआ है। हालेलुया। यानी कि हम 2-3 सेंटेंस, मतलब कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में परिपक्व हुआ है ना। यानी परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर का प्रेम को अगर काम होना है तो हमको अलाउ करना है। किसको अलाउ करना है? किसको करना है? हमको। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन हम जीवन दिए तो सब चीज क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। क्या परफेक्ट? नहीं। तो क्या परमेश्वर सामर्थी नहीं है? नहीं। प्रभु हमें चॉइस देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चलो इस प्रेम को लो और इस प्रेम को अपने जीवन में क्या होने दो? सिद्ध होने दो। हालेलुया। सो यहां पे जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय का 4 पद को पढ़ते हैं, जो कोई यह कहता है, वहां पे लिखे थे जो कोई यह कहता कि हम ज्योति में के साथ सहभागिता करते हैं और अगर वो अंधकार में चल रहा है तो उसका वो झूठ बोल रहा है, वो प्रैक्टिस करने वाला क्रिश्चियन नहीं। यहां पे लिखता है जो कोई यह कहता कि हम प्रभु को जानते हैं लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो क्या है? वो परमेश्वर को नहीं जानता है। वो क्या करता है? प्रभु को नहीं। अगर हम और आप उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं। भले हम यहां पे जान रहे होंगे ये वचन कहां लिखा है, हो सकता है आपको पूरा बाइबल मालूम है, अभी क्विज आने वाला है, हो सकता है कोई तैयार है ऑलरेडी, लेकिन अगर वो वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम अपने परमेश्वर को नहीं, हम कहां तक, बस लोग बोलेंगे अरे इसको बहुत पता है, इसको बहुत नॉलेज है। और वो कौन सा नॉलेज है? वो नॉलेज जो घमंड को लाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ज्ञान घमंड को लाता है। अगर हमारा ये इंटेंशन है कि प्रभु मुझे हेड नॉलेज हो, वो घमंड को लाएगा। लेकिन जब ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे वो हमारे जीवन में धार्मिकता को लाता है। आमेन, हालेलुया। सो 5 पद में लिखता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम क्या हो गया है? सिद्ध हो गया। यानी उसमें सचमुच परमेश्वर, प्रभु चाहता है कि उसका प्रेम जो उसने हमें दिया है वो हमारे जीवन में क्या हो? परफेक्ट हो। हम लोग पढ़ते हैं एक वचन को कि किसी को परमेश्वर ने क्या दिया? कितना तोड़ा दिया? 2, किसी को 5। और वो लोग क्या किए? उसको क्या कर दिए? बढ़ाए। और परमेश्वर बोला ये मेरा विश्वास योग्य
जन है। हम उसको केवल हम धन और संपत्ति से हम क्या करते हैं, उसको हम रिलेट करते हैं। और एक व्यक्ति था जिसके पास एक था, वो उसके पास क्या रहा, एक ही रहा, उसको प्रेम को बस रखे रहा। कई बार हम लोग ऐसे होते हैं, हाँ प्रभु मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है, लेकिन हम उसके प्रेम को अपने जीवन में अगर सिद्ध नहीं होने देंगे तो प्रभु क्या कहेगा कि मैं, क्योंकि तुम विश्वास योग्य नहीं थे। क्या कहता परमेश्वर वहां पे, उसको क्या कहता है, हाँ परमेश्वर बोलता मेरे से दूर जा। हमें क्या करना, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में सिद्ध होने देना। हम कैसे होने देंगे, जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, और तब प्रभु कहेगा कि हाँ तुम मुझे जानते हो। हालेलुया। और फिर एक बात यहां पे लिखा है, इसी में हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इससे हम क्या जानते कि हम मसीह में हैं। हालेलुया। इससे हम ये जानते कि हम मसीह में हैं। आमीन। हमको क्या करना है, हमको फल लाना है। क्या लाना है, फल लाना है, हमको फल लाना। जब मत्ती उसका 15 अध्याय को पढ़ते हैं, मत्ती 21 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां बहुत सारा, जब हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग, कई लोग इस संसार में अभी क्या मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं, है ना, और सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि हम चिकन नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे, ये फोकस रहता है। बट देन प्रभु चाहता है, क्या चाहता है कि हम लोग फल लाए। आमीन, है ना। 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय में जो हम देखते हैं, वहां पे फरीसी लोग, यीशु मसीह के जो चेले थे, वो लोग बिना हाथ धोए, एक परंपरा था, एक सर्टेन परंपरा था जिससे वो अपने कलाई को धोकर खाते थे, और यीशु मसीह के चेले नहीं खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग क्या है, अशुद्ध है। खोल लीजिए मत्ती उसका 15 अध्याय को खोलेंगे, मत्ती 15 अध्याय। मत्ती 15 अध्याय, और यहां पे जब हम एक पद से पढ़ेंगे, यहां लिखा, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई लोग लेंट रखे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, अच्छी बात है। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो किया है उसको अगर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, अगर वो ध्यान कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि हम कितना चिकन नहीं खाए, मटन नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम क्या करें, फल लाए। ओके, सो यहां पर लिखा है कि तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते। आज भी लोग इस परंपरा को कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे खत्म होगा तुरंत शराब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वो क्या फॉलो कर रहे हैं, परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द ट्रेडिशंस। आगे लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। सो प्रभु परंपराओं को रखने वालों को नहीं चाहता, प्रभु चाहता है कि जो लोग उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। और तब प्रभु कहेगा कि हाँ तुम मुझे जानते हो, और तब प्रभु हमें, हमारे लिए भी वो कन्फेस करेगा ओपनली कि मैं तुम्हें जानता हूं। अबे जब हम यहां पढ़ेंगे आगे, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता, एक परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और माता का क्या करना, आदर करना, और ये एक परमेश्वर का कमांड था और है भी। और लिखा, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। ठीक है, तो ये एक कमांडमेंट था। अब प्रभु फरीसियों से बात कर रहा है कि तुम बोल रहे हो कि हाथ नहीं धो के खा रहे हैं तो ये लोग पापी हैं। तो वो कहने लगे ये सिर्फ परंपरा है, लेकिन तुम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो। तुम परंपराओं को रख रहे हो लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं। आज बहुत लोग इस परंपरा को रख रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फास्टिंग नहीं रख सकते हैं 40 दिन। अगर हम रख रहे हैं अच्छी बात है, हम ऑब्जर्व करें, हम ध्यान करें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए क्या किया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम क्या करें, हम उसके प्रेम को अपने जीवन में सिद्ध होने दें। हम उसके प्रेम को अपने जीवन में सिद्ध होने कैसे देंगे, जब हम उसके आज्ञा का पालन करेंगे। और जब हम उसके आज्ञा का पालन करेंगे क्या होगा, हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, आमीन। सो यहां पर लिखा है कि पर तुम ये कहते हो, वहां पे एक कमांडमेंट था, लेकिन ये फरीसी लोग क्या कहते हैं, फरीसी और शास्त्री लोग, ये लोग ऐसे कहते थे, तुम कहते हो, यदि कोई अपने माता पिता से कहे जो कुछ
तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये सुपर स्पिरिचुअल बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये प्रभु का कमांडमेंट है लेकिन हम प्रभु को दे दिए हैं। हम क्या कर दिए हैं, किसको दे दिए हैं? माता पिता को अगर कुछ जरूरत था नहीं दिए, वो क्या कह रहे हैं, हम प्रभु को। माता पिता अगर बोल रहे हैं कुछ काम करने के लिए, वो क्या कह रहे हैं, मुझे अभी प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। क्या? यस, वो कह रहे हैं कि मुझे अब अपने मुझे प्रभु के साथ, प्रभु कहता है कि अपने माता पिता का आज्ञा मान। फिर लिखा है यहां पे, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपने परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया है, टाल दिया। उनका परंपरा था प्रभु को देना है, भेंट चढ़ाना है, लेकिन अपने माता पिता को क्या कर रहे थे, छोड़ दे रहे थे। सो वो क्या कर रहे हैं, परंपरा तो रख रहे हैं लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। और फिर लिखा है, तो वह अपने पिता का आदर तो वह अपने पिता का आदर ना करे, 6 पद, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की थी, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे क्या रहता है, दूर रहता है। यानी कि बाहरी रूप से वो दिखा रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो प्रभु को एक्चुअली प्रभु से दूर, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। वो परंपरा को रख रहे हैं लेकिन आज्ञा को इग्नोर कर रहे हैं। वो परंपरा को रख रहे हैं, उसकी आज्ञा को इग्नोर कर रहे हैं। वो लेंट मना रहे होंगे, है ना, और फास्टिंग रख रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, उनको वाहवाही दे रहे होंगे, अरे अब 21 दिन हो गया, 22 दिन होने जा रहा है, अरे तुम मीट नहीं खाए, 40 दिन होने जा रहा। उनको लोगों से बहुत प्रेजेस मिलेगा, लेकिन वो जस्ट खत्म होने के बाद क्या करेंगे, फिर वैसे ही जीवन को, यानी कि वो परंपरा को रखे लेकिन परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध होने नहीं दिए। यहां लिखा, ये लोग होठों से मेरा आदर करते पर उनका मन मुझसे दूर रहता और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। अगर आप सिर्फ होठों से प्रभु की आराधना कर रहे हैं, होठों से गीत बस गा रहे हैं, अगर आप आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, सो आप बेटर मत करिए। आप अपना टाइम को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसे कोई कुछ नहीं होने वाला। और फिर लिखा है, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। वो क्या करते हैं, विधियों को ऐसा सिखाते जैसे कि ये धार्मिकता है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ विधि है। हम लोग 21 पद को पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे थे, हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अब उस समय में हैं, ठीक है, जब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब फास्टिंग कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं, और यहां से शुरू होता है। यीशु मसीह क्या किए, यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। अब इसके बाद वो क्या होने वाले हैं, अब इसके बाद वो पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप वो अब क्रूज पर जाने वाले हैं, ठीक है। सो यहां पर जब यीशु मसीह आए और 12 पद में देखते हैं कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर डाकुओं का खो नहीं लेकिन प्रार्थना का घर। उसका पर्पस ये था। तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर किए, वो एक अपेक्षा के साथ आ रहे थे कि लोग फल को दिखाए। जब हम यहां आ रहे हैं चर्च में, तो प्रभु चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि हम फल लाए। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा जो उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, वो जो फल नहीं ला रहे हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते। और ये पूरा चैप्टर फल के विषय में। यीशु मसीह 18 पद में देखते, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह को क्या लगा, और उससे कुछ एक्सपेक्ट किए। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्रूट, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एक फल की अपेक्षा कर रहे हैं। तो यहां पे लिखा है, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ है वहां पे, और उसे देखकर वह उसके पास गया। उसमें और भी कुछ है, वहां क्या लिखा है, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उसे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। यानी उसमें पत्ते भी थे और वो हरा भी दिख रहा होगा,
कभी कभी हम लोग भी वैसे ही होते हैं। हम हो सकता है ये चर्च है, लोग सोच रहे हैं अरे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे परमेश्वर के जन हैं, ये लोग प्रभु को जानते होंगे, हो सकता हम हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जब वहां गए वहां पे कोई फल नहीं था, केवल क्या था, क्या था, वो पेड़ था और उसमें हरे भरे पत्ते थे, यानी कि वो नाम का पेड़ था। कई बार हम लोग भी नामधारी मसीह के समान हम लोग जी रहे हैं, पर प्रभु चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग क्या लाए, फल लाए। हालेलुया, आमीन। जब हम 21 पद को पढ़ेंगे और 33 पद से, यहाँ पे उस दुष्ट किसान का दृष्टांत है यहाँ पर, और यहाँ पे एक गृहस्वामी है जो दाख की बारी लगाता है और उसके चारों ओर बड़ा वो सब चीज़ उसको सिक्योर करता है, और उसमें रस का कुंड खोदा और उसमें गुम्बद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। ओके, और फिर लिखा है जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, और किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी को पथराव किया। सर्वेंट्स को भेजा, जाओ फ्रूट लेके आओ, ठीक है, और उनको क्या कर दिया, वो मारे पीटे और फिर भगा दिए। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा, और ढेर सारे दासों को भेजा कि जाओ फल लेकर आओ। उनको भी ये लोग क्या किए, उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का क्या करेंगे, आदर करेंगे। वो गृहस्वामी जो था वो सोचा कि चलो हम अपना बेटा को भेजते हैं, तो हो सकता है उसको रिस्पेक्ट करेंगे और वो लोग वहां से फल देकर भेजेंगे। लेकिन यहां क्या लिखा है, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम उसे मार डाले और इसकी मिरास ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा, जिनका वो जिम्मेवारी में था। जब बेटा गया, सर्वेंट गए, उसको मार दिए, बेटा गया, उसको भी मार दिए, तो वो दाख का बारी का जो स्वामी है वो क्या करेगा उनके साथ, वो फल नहीं दिए तो क्या करेगा। लिखा है उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से क्या करेगा, नष्ट करेगा। कौन कौन, दाख के बारी के लिए जिनको रखा गया था। प्रभु भी हमें फल लाने के लिए रखा है, आमीन। फिर लिखा है, ये बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने उससे कहा वह उस बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका किसको देगा, दूसरे को, किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेगा। प्रभु कब फल चाहता है, हाँ, समय पर। जोर से कहे, प्रभु कब फल चाहता है, समय पर। प्रभु कब फल चाहता है, समय पर। और वहां लिखा है जो फल नहीं लाएगा उससे लेके उसको दिया जाएगा जो समय पर फल लाए। सो प्रभु उन पर इंटरेस्टेड है जो समय पर फल लाते हैं, जो समय पर कुछ परिस्थितियां उस समय वो वचन आज्ञा उसके लिए अप्लाई हो रहा है और उसी समय वो आज्ञा का जब पालन करेगा, परमेश्वर उन पर रुचि रखता है। हालेलुया। देर से आज्ञाकारिता भी अनआज्ञाकारिता है, आपको पता है। डिलेड ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस, डिलेड ओबीडियंस इज डिसओबीडियंस। जब हम प्रभु के वचन को नहीं रख रहे, नहीं, जब मरने का समय आए तो अरे हमको प्रार्थना करना है पास्टर, वचन पढ़ना है, हमको अब सब कुछ करना है, चर्च जाना है, नहीं। लिखा है, बाइबल में लिखा है, एक ऐसा समय आता है वेयर देयर विल बी नो रिपेयर, अंग्रेजी में लिखा है। यू नो दैट स्क्रिप्चर अंकल? हम जब पाप करते रहेंगे, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, सो एक ऐसा समय आएगा जिसका कोई रिपेयरिंग नहीं हो सकता, यानी कि उसको अब बदला नहीं जा सकता है। फिर यहां पे लिखा है कि जो समय पर उसे फल दिया करेगा। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। जिस यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको जो निकम्मा ठहराए, लिखा है उसको लोग इनकार किए। आज भी लोग ऐसे ही हैं, उनके पास हेड नॉलेज है, यीशु मसीह ने ये किया वो किया, लेकिन जब बात आता है कि हम यीशु के साथ सहभागिता करें, उसके वचन के अनुसार चले, जब हम नहीं चलते हैं, हम उसके पुत्र को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने पैर से रौंदते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो
अनुग्रह का, आत्मा का हम अपमान करते हैं, और फिर लिखा है उसके लहू को हम क्या कर रहे हैं, जो हमें शुद्ध करता है, जो शुद्ध लहू है, हम उसको अशुद्ध घोषित करते हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है। यहां पे लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, और वो कौन है? प्रभु। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कई बार हम जब उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम भी उस कोने के सिरे को क्या ठहराते हैं? निकम्मा ठहराते हैं। लिखा है, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, या प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और 43 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे क्या कर लिया जाएगा? बाइबल को देखिए क्या लिखा है, अपने बाइबल में देखिए क्या लिखा है। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ओके, आइए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, जो उसका फल समय से लाए, उसे दिया जाएगा। और 44 पद में लिखता है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। वह यीशु मसीह अपने विषय में कहता, लोग उनको इनकार कर रहे थे। जब हम उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं उसकी आज्ञा को नहीं मानते, हम भी यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? हम उनको इनकार कर रहे हैं। आइए आज हम लोग यही अंत करेंगे, और भी हम लोग देखेंगे प्रभु को जानना क्या है। लेकिन हम लोग इस बात को जाने, हो सकता है आप में से भी कई लोग आज फास्टिंग कर रहे होंगे, बट देन इंपॉर्टेंट ये है कि हम परंपरा हम करें, वो एक ट्रेडिशन बन गया, लेकिन बाइबल बतलाता है उसकी आज्ञा को मानना, परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। हमने देखा दो बातों को, कि जो ज्योति में चलते हैं वे अपने परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और वो अर्थात वो परमेश्वर को जानते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं वे परमेश्वर को जानते हैं। अगर हमारे पास हेड नॉलेज हो, पूरा बाइबल को भी जानते हैं, कौन सा स्क्रिप्चर कहाँ है, हम कोट कर सकते हैं, हम नहीं जानेंगे जब तक हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में होना वो दर्शाता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। आमेन। टू नो गॉड इज टू हैव द नेचर ऑफ क्राइस्ट। प्रभु को जानना क्या होना है? मसीह के चरित्र हमारे जीवन में होना, वो परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर हम लोग निर्णय लें। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें। हम कुछ ही क्षण लेंगे, हम यहाँ से ना जाए, लेकिन हम कुछ निर्णय लेकर जाएं यहाँ से, क्योंकि ये वचन सुनकर आज हमारे पास हेड नॉलेज आया है, लेकिन इस आज्ञा के अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम उसको नहीं जानते। वी डोंट नो गॉड इफ यू डोंट कीप हिज कमांडमेंट। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को नहीं जानते अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं रखते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए हम कुछ क्षण, हम जस्ट और 5 मिनट्स लेंगे। हम लोग आइए अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम आएंगे और हम लोग थोड़ी देर हम लोग कुछ निर्णयों को ले। हमारा निर्णय परमेश्वर के सम्मुख वर्शिप होता है। जब कोई निर्णय लेता, जब अब्राहम ये निर्णय लिया कि मैं जा रहा हूं अपने बेटे को बलिदान करने, वो निर्णय लिया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। वो कहता है कि मैं परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूं। हमारा निर्णय परमेश्वर की आराधना है। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। प्रभु आज हम निर्णय लेते हैं, प्रभु फिर से हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यस लॉर्ड, वी अगेन मेक अ डिसीजन लॉर्ड। आइए हम फिर से, हो सकता है हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन फिर से हम, जो बाइबल में लिखा, जो कहता मुझ में पाप नहीं है वो झूठा है, बाइबल में लिखा है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है। यीशु मसीह हमारा वो प्रायश्चित का बलिदान बन गया। जब हम उनके पास आते हैं वो हमें फिर से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना में लिखा है ये बात। आइए अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है, हम पश्चाताप करें। लेट अस रिपेंट। आइए परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आंखों को बंद करें। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम प्रभु के सामने रखें, प्रभु मेरे से ये गलती हुआ है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओह यस लॉर्ड। आइए हम म्यूजिक के लिए वेट ना करें, हम सोचें, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा
मुझे याद दिलाइए अगर मैंने किसी प्रकार से गलती किया है, मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना, अगर हम अंधकार में चलें, प्रभु आपका वचन बोलता है कि हम अगर ऐसा चल रहे हैं तो हम आपको नहीं जानते और परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रभु चाहता है, प्रभु ने प्रेम दिया है और उस प्रेम को परमेश्वर चाहता है कि तुम लो और उसे अपने जीवन में सिद्ध करो। वो तब सिद्ध होता है जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, यस लॉर्ड, समर्पण करते हैं हम। आइए फिर से कहें, समर्पण करते हैं हम। हम सिर्फ गीत को ना गाएं, पर देन हम रियली समर्पण करें। समर्पण करते हैं हम, तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो सदा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा। ओ समर्पण करते हैं हम, ओ समर्पण करते हैं हम, ओ समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु आज हम फिर से डिसाइड करते हैं परमेश्वर, ये सिर्फ गीत नहीं लेकिन प्रभु हम ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी पाप है, आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे। आइए कहे प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने आपके वचन, उस पर्टिकुलर वचन को अपने जीवन में लागू नहीं किया। अगर आपका वचन कहता है कि क्षमा कर, प्रभु हो सकता है कि हमने किसी को क्षमा नहीं किया, प्रभु से क्षमा मांगे। हो सकता है हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया किसी के लिए, हम प्रभु से क्षमा मांगे। हो सकता है प्रभु को ही हम परमेश्वर के विषय में ही हमने गलत बातों को कहा है, हमने नेगेटिव कहा है, हम प्रभु से क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह के पास पश्चाताप कर कर वापस आते हैं, परमेश्वर में से, परमेश्वर की उपस्थिति में से विश्रांति का दिन आता है। डेज ऑफ रिफ्रेशमेंट विल कम व्हेन वी रिपेंट फ्रॉम आवर सिंस। जब हम अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, कोई भी गलती है, आइए हम क्षमा मांगे। थैंक यू जीसस। हम नहीं कह सकते हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। बाइबल में लिखा है जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे हम दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हम सिद्ध नहीं है। जिस दिन हम यीशु मसीह को देख लेंगे हम उस दिन सिद्ध हो जाएंगे। यस, बट जब तक यीशु मसीह आए तब तक हम उस सिद्धता की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़े। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर यहाँ पे कोई है जो पहली बार आए हैं और या आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया, आप हमारे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। आइए मेरे पीछे ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं स्वभाव से ही पापी हूं और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पापों के लिए, मेरे पापों को क्षमा करिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अब आप स्वर्ग में विराजमान हैं और आपका ये बलिदान मेरे पापों के लिए था। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मरे और आपने मुझे अनुग्रह दिया है। धन्यवाद यीशु, आमीन। बाइबल में लिखा है जो इस बात पर विश्वास करते हैं पूरे मन से और अंगीकार करते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उन्हें उद्धार को प्रदान करता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए। और हम विश्वास करते हैं आपका वचन
हमारे लिए अनुग्रह और शांति को लाता है परमेश्वर। यस लॉर्ड, जब हम आपकी पहचान में बढ़ते हैं वो हमें बल देता है, वो हमें सामर्थ देता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन।